Hi everyone, this is Dr. Kaushik. Welcome back to my channel and I'm the radiology resident from Safdarjung Hospital. So in this video, I will tell you why you have to choose VMMC and Safdarjung Hospital over the MAMC and over the peripheral colleges of AIMS. So let's start this video. So first thing is this is the college building of VMMC and this is the emergency building and this is the super specialization block of Safdarjung Hospital. Then next is this is the OPD building. This is also the 5 floor building. Then the best part of Safdarjung Hospital is this is a central institute. तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो नो डाउट एम्स दिल्ली को जाता है। देन सेकंड नंबर पर पीजीआई जो चंडीगढ़ है उसको फंडिंग होता है। देन थर्ड नंबर पर सफदरजंग हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलता है। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने का बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सारे जो न्यू इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी ड्रग से रिलेटेड सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स आपको हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो जब आप एज ए रेजिडेंट यहाँ पर जॉब करोगे देन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी सैलरी में डिले हो गया। आपकी ओन 30th या फिर 31st सो उसके अकॉर्डिंग उस लास्ट वर्किंग डे पर आपकी सैलरी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाकी दूसरे जो कॉलेजेस होते हैं उनको जो है कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाता है, बट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में होने का ये भी बहुत एक अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पर आपकी जो है सैलरी कभी लेट नहीं होगी। एंड सेकंड थिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपकी जो सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। बाकी ऑल जो भी इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपकी सैलरी हमेशा ज़्यादा ही होगी। सो एट प्रेजेंट more than 1,16,000 1,10,000 16,000 इतना रेजिडेंट डॉक्टर्स की यहाँ पर सैलरी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में। सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेनिफिट। देन नेक्स्ट थिंग, कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कितने नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं हॉस्पिटल में। सो अगर आप गूगल करते हो सफदरजंग हॉस्पिटल के बारे में सो ये आपको दिखाएगा अप्रोक्स 1500 बेड, बट वो जो डाटा है वो गलत है। सो नंबर ऑफ जो बेड्स हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में वो है 2300 to 2400, बिकॉज जो गूगल में जो डाटा जो शो कर रहा है उसमें इसने सुपर स्पेशलाइजेशन ब्लॉक है उसको ऐड नहीं किया है, न्यू इमरजेंसी ब्लॉक है उसके बेड्स को इसने ऐड नहीं किया है। सो टोटल नंबर ऑफ बेड्स 2300 2400 अप्रोक्स इतने हैं। सो जो कि सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट है। बहुत बहुत वर्कलोड है, बहुत नंबर ऑफ पेशेंट है, आपको इनफ नंबर ऑफ पेशेंट मिलेंगे, इनफ नंबर ऑफ हर एक डिजीज हर एक सिनारियो आपको यहाँ पर मिलेगा। देन फीस स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज। सो फीस स्ट्रक्चर वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में जो फीस स्ट्रक्चर है वो है एट प्रेजेंट 37,000। सो पर ईयर आपको 37,000 पे करना होता है। देन नेक्स्ट इज एकेडमिक्स। सो एकेडमिक जो है वो ओवरऑल सब कॉलेजेस मैक्सिमम कॉलेजेस का सेम ही होता है, चाहे आप एम्स की बात करो, चाहे मैमसी की बात करो, चाहे सफदरजंग, चाहे एलएचएमसी की बात करो, चाहे केजीएमसी की बात करो। सो ये जो अच्छे कॉलेजेस हैं इनका जो एकेडमिक्स होता है वो सेम ही होता है, सेम एक्सपीरियंस टीचर ही होते हैं। सो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देन नंबर ऑफ सीट्स। सो अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं सो यूजी के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 150 to 170। देन जो मेन बात होती है वो होती है नंबर ऑफ सीट्स इन पीजी। सो एज आई सेड दिस इज ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड जब से ट्रॉमा सेंटर बना है सो सफदरजंग हॉस्पिटल में जो सीट्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। सो इट्स हैव अप्रोक्स मोर देन 130 क्लिनिकल सीट्स। मोर देन 130 क्लिनिकल सीट होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतनी सीट्स किसी एक स्टेट में होती है इन टोटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में ओनली क्लिनिकल सीट्स है 130 प्लस।
So next is why you have to choose VMC over MEMC और over the other एम्स या फिर और किसी जो भी स्टेट्स में जो भी कॉलेज है. If you are confusing in between these, so why you have to choose VMMC? So as I said, that central institute, so it's a central institute जिसको कि अपने अलग benefits हैं. Then location, so most of the students यही चाहते हैं कि वो दिल्ली से जो है अपनी यूजी करें, दिल्ली से अपनी पीजी करें, दिल्ली से उनको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए. सो वो दिल्ली में होने के भी अपने अलग बेनिफिट है. सो सेकंड थिंग इज ऑल्सो द लोकेशन ऑल्सो, बट दिस इज ऑल्सो सेम इन एम्स दिल्ली, ऑल्सो सेम इन द MEMC. बट what are the reason, what are the points which make difference in Safdarjung, that is VMMC and Safdarjung? So next main point is university. कोई भी चाहता है कि उसको दिल्ली का कॉलेज मिले, एंड दिल्ली में भी अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको दो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड IPU यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में अगर आपको चूज़ करना है तो आई विल रिकमेंड द IPU यूनिवर्सिटी. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि IPU यूनिवर्सिटी में अपना इंटरनल सीट्स हैं. इंटरनल सीट्स, फर्स्ट थिंग नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, सेकंड इंटरनल सीट्स. तो इन दोनों को जब, इन दोनों से जो बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा आपके पीजी में. फॉर एग्जांपल अगर आपको सफदरजंग हॉस्पिटल से, VMMC से सफदरजंग हॉस्पिटल से आपको रेडियोलॉजी करना है तो ऑल इंडिया लेवल पर अगर आपको रैंक चाहिए वो चाहिए अंडर 200 में रेडियोलॉजी ख़त्म हो जाता है. 200 के बाद रेडियोलॉजी, सफदरजंग की रेडियोलॉजी नहीं मिलेगी. बट अगर आपके पास इंटरनल सीट्स हैं, इंटरनल कोटा है, देन आपको सफदरजंग हॉस्पिटल से 2000 रैंक तक रेडियोलॉजी मिल जाएगी. एंड 200 एंड 2000, ये जो 10 टाइम्स का जो ये गैप है, ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बेनिफिट होता है इससे. सो अगर आप यूजी में अगर आप डाउट हो रहा है आपको कि आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट, आपको IPU चूज़ करना है या फिर MEMC, सो गो फॉर IPU, गो फॉर VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल. ओके, सेम लाइक अदर ऑल्सो कि मेडिसिन, जब हम मेडिसिन हो या फिर कोई भी अदर कोई भी ब्रांच हो, लाइक जो मेडिसिन है वो अंडर 500 ऑल इंडिया लेवल पे 500 में ख़त्म हो जाती है. सो लाइक जो अगर किसी के पास इंटरनल सीट्स है देन उसको 4000 रैंक तक भी सफदरजंग में 4000 5000 तक भी उनको मेडिसिन की सीट्स मिल जाती है. देन what is the best thing about Safdarjung Hospital? That is CIO, that is Central Institute of Orthopedics. No doubt कि सफदरजंग हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा वर्कलोड है. एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, जो कि इंडिया में शायद 2 या 3 जगह पे है. सो जिनमें से एक सफदरजंग हॉस्पिटल में है. तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट हैं, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ डेली सर्जरीज होते हैं, फ्री हैंड इतना ज़्यादा मिलता है आपको कि अगर आपको ऑर्थो करना है, जो बेस्ट ऑप्शन है इंडिया में वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड दैट इज सफदरजंग हॉस्पिटल. देन रेडियो डायग्नोसिस, दैट इज जो कि मेरी ब्रांच है जिससे मैं PG कर रहा हूँ. सो रेडियोलॉजी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल, इसके लिए शायद मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊँगा. बट अगर आपको रेडियोलॉजी करना है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो बेस्ट ऑप्शन इज सफदरजंग हॉस्पिटल विदाउट एनी डाउट. बिकॉज जो सफदरजंग हॉस्पिटल की रेडियोलॉजी है उसमें यू हैव MRI, आपको CT मिलेगा, इनफ नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन है, एंड एकेडमिक बहुत बहुत अच्छा है. एकेडमिक 3rd ईयर में रेगुलर केस डिस्कशन होता है, लेक्चर्स होते हैं. देन यहाँ पर अलग से आपको DSA मिल जाएगा, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, नॉन वस्कुलर एज वेल एज वस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, वहाँ पर भी आपको एक्सपोजर मिलेगा. सो रेडियोलॉजी में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ पेशेंट तो यहाँ पर ज़्यादा आते ही हैं. देन सर्जिकल ब्रांचेस, आपको फ्री हैंड्स मिलेगा, नंबर ऑफ पेशेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है. सो आपको 2nd ईयर से ही मेजर सर्जरीज में भी आपको फ्री हैंड मिलना स्टार्ट हो जाता है. सो फॉर सर्जिकल ब्रांचेस सफदरजंग हॉस्पिटल इज द बेस्ट. सो इफ़ you have doubt in choosing that peripheral aims,
or you also have the option for the Safdarjung Hospital, then go for VMMC and Safdarjung Hospital. फॉर यूजी स्टूडेंट ऑल्सो जिनको डाउट हो रहा है कि हमें कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो एंड अगर आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है, नो डाउट गो फॉर डैट, बट सेकेंड ऑप्शन इज सफदरजंग हॉस्पिटल, दैट इज VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल. उसके जो बेनिफिट्स हैं पीजी में, जो आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो शायद किसी भी कॉलेज में नहीं होने वाले हैं. सो जो इंटरनल सीट्स का जो यहाँ पर कोटा मिलता है, सो ऑल ओवर इंडिया शायद 2 या 3 जगह पर ही हैं जहाँ पर इंटरनल सीट्स हैं. दैट इज वन इज BHU, सेकेंड इज FMC एंड थर्ड इज दिस सफदरजंग हॉस्पिटल, दैट इज VMMC. सो अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमें एम्स लेना है, पेरिफेरल एम्स और दिल्ली इंस्टीट्यूट और दिल्ली में कोई कॉलेज, सो बेस्ट ऑप्शन इज सफदरजंग, दैट इज VMMC, दैट इज IPU यूनिवर्सिटी. That's it for this video. Thank you.